ओझा जी का जो समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति जी का जो यह ग्रंथ है पितृ समीक्षा, इसमें 3 पितर की अवधारणा बताई गई है। दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। तो अभी आपने ऋतु पितर के बारे में सुना और 3 दिन से आप लोग विद्वानों के जो अमृत वचन हैं उसको श्रवण करते आ रहे हैं। आज मुझे जो निर्देश दिया गया है कि पितृ समीक्षा में यम का स्वरूप, तो पहले पितृ समीक्षा ग्रंथ के बारे में कुछ स्पष्ट कर दूं कि समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति पंडित श्री मधुसूदन ओझा का नाम 20वीं सदी के वेद विद्या के पारदृष्टा विद्वानों में अन्यतम माना जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत भूमि पर आचार्य सायण के बाद विद्यावाचस्पति श्री ओझा जी सदृश दिव्य प्रतिभावान वैदिक विद्वान बिरले ही हुए। यदि हुए भी होंगे तो वे हमारे बीच नहीं आ सके। वेदों के अर्थ अत्यंत ही गूढ़ हैं, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने भी कई शब्दों के विषय में कहा। सामान्यतया व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दार्थक ज्ञान वाले विद्वानों के लिए वेद का वास्तविक अर्थ तक पहुंचना सरल नहीं होता। इनके अन्यतम प्रसिद्ध शिष्य थे पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। उन्होंने एक किताब लिखी है वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति। उसके प्राक्कथन में उन्होंने कहा है कि नैतेषु प्रत्यक्षम अस्ति अनिशेर तपस्यतेर्वा। भाव कहने का यह है कि वेद के अर्थ जो तपस्वी या ऋषि नहीं होते हैं उनके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं होते। अर्थात वेदार्थ के रहस्य तक पहुंचने के लिए तपस्वी होना नितांत आवश्यक है। साथ ही इतिहास और पुराण के ज्ञान के बिना भी वेद के रहस्य का समझना संभव नहीं है। महाभारत में वेद भगवान ने ही कहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। प्रहरिष्यति माने अन्यथा अर्थं करिष्यति। यद् रहस्यं विद्यते तद तस्मात् अन्यथा किमपि करिष्यति। प्रहरिष्यति का यह भाव है। इधर लगभग 1000 वर्षों के बीच वेदों पर जो भी साहित्य अभी हमें उपलब्ध होते हैं वे या तो वेदांत विषयक ब्रह्म ज्ञान से संबंध है या यज्ञीय कर्मकांड से। वस्तुतः वैदिक मंत्रों का ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के अर्थों का ऊहापोह यज्ञ मीमांसा के आधार पर किया गया है: आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। वस्तुतः ऋषि जिस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गूढ़ है। वैदिक ऋषि अपने निगूढ़ शब्दों के द्वारा किसी बोधगम्य तथ्य को ही प्रकट करना चाहते थे। वेद के संबंध में इस प्रकार का साहसपूर्ण समाधान वेदार्थावगाहन प्रवीण मैथिल पंडित श्री ओझा जी ने जयपुर में रहकर शताधिक वैदिक विज्ञान संबंधी ग्रंथों का उपनिबंधन किया। उनके ग्रंथों की कितनी नियत संख्या है ये स्पष्टतः नहीं पता चलता है। कहीं ये मिलता है कि 200 ग्रंथों का, मौलिक ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। लेकिन एक जगतगुरु वैभवम इनकी ही प्रणीत रचना है, उसमें इनके द्वारा मुद्रित 34 और अनुदित ग्रंथों की संख्या 91 दी गई है। अस्तु, मैं ज्यादा समय न लेते हुए विषय की ओर चलता हूं। एक बार पितृ समीक्षा ग्रंथ का आधार क्या है, तो पितृ समीक्षा ग्रंथ के आधार के लिए हमें ये देखना होगा
कि वेद विज्ञान के अनुसार ब्रह्म का वितान ही यह चराचर सृष्टि है। ब्रह्म का वह वितान 5 प्रकार से होता है: ऋषि रूप, पितृरूप, देव रूप, असुर रूप और गंधर्व रूप। समीक्षा चक्रवर्ती जी ने इन सारे विषयों को बहुत गंभीरता से वैदिक विज्ञान के आधार पर उठाया है, जिसके लिए एक एक स्वतंत्र ग्रंथ हैं। ऋषि तत्व की विवेचना के लिए उन्होंने महर्षि कुल वैभवम ग्रंथ की रचना की और पितृ विवेचन के लिए उन्होंने पितृ समीक्षा ग्रंथ की रचना कर हम लोगों को उपकृत किया है। इसमें आज का जो ये सप्तदिवसीय कार्यशाला में जो आज का चतुर्थ दिवस है, इसमें व्याख्यायी विषय है पितृ समीक्षा में यम स्वरूप निरूपणम। अब इस विषय में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम पितृगण किसे कहते हैं, क्योंकि पितृगण और यम का परस्पर संबंध लोक और शास्त्र प्रसिद्ध है। तो पितृगण के विषय में मनु के 3 अध्याय में, मनुस्मृति के 3 अध्याय में लिखा है, जिसकी चर्चा श्री ओझा जी ने भी किया है। मनोर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः तेषां ऋषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः। स्पष्ट ही है। और आगे इसी अध्याय में कहा गया है, ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः देवेभ्यस्तु जगत् सर्वं चरम स्थान्वनुपूर्वशः। तो वहां इन ऋषियों से उत्पन्न पितरों के कई नाम दिए गए हैं, जैसे अग्निख्वात हैं, बरिखद हैं, सोमपा हैं, अज्यपा हैं इत्यादि। नित्य तर्पण के क्रम में दक्षिणाभिमुख होकर इनका तर्पण भी तर्पणाधिकारी व्यक्ति करते हैं। इसी अध्याय में कहा गया है, मनु ने कहा है कि वसून वदन्ति दु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् प्रपितामहांस्तथादित्यान् श्रुति रेखा सनातनी। अस्माकं मैथिलाः क्वचित् मूर्धन्य शकारस्य खकारोच्चारणमपि क्रियते तस्मात्। तो इस पितृ समीक्षा ग्रंथ में पितरों की पितृ सहस्रों की अनुप्रवेश की प्रक्रिया बताई गई है। यह बात मनुस्मृति में भी लिखी है। य एते तु गणा मुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः तेषाम् अपि हि विज्ञेयं पुत्र पौत्रम अनंतकम। तो अब लोक भेद से पितृ के 3 प्रकार होते हैं। हम यम पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पितृ पर में, यदि आप लोगों ने पिछले व्याख्यानों में सुना भी होगा, फिर भी मैं उसे स्पष्ट करता हूं कि पितर और यम दोनों में परस्पर एक दूसरे के बिना उसका परिपोषण स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए ये लोक भेद से पितर 3 प्रकार के होते हैं, पर, मध्यम और अवर। वेद में एक मंत्र है जो श्राद्ध में पढ़ाया जाता है, उदीरताम अवर उत्पराश उन मध्यमाः पितरः सौम्यासः। यहाँ पराशः, मध्यमाः, अवराः पितरः उद्गच्छन्ति। ये 3 तरह के पितर, इन्हें क्रमशः अभी जो मैंने कहा कि पर, मध्यम और अवर, इस मंत्र में उदीरताम अवर उदीरताम ऊर्ध्वम गच्छतु उत्पराशः उन्मध्यमाः उदीरताम अवरे अपि उदीरताम अवरः उत्पराशः उत्पराः। आज जैसे रसुक, तो वेद में तो पराह नहीं करके पराशः कहा जाएगा, और उत्पराश उन्मध्यमाः, और ये उत उपसर्ग
उसमें छंदसी परेपि, वो ईर धातु जो है उसमें उत का उसमें सम्मेलन हो जाएगा, क्योंकि ते प्राग धातो छंदसी परेपि अव्यवहिताश्च, उपसर्ग का उपयोग वेद में आगे पीछे व्यवहित होने पर भी होता है। तो ये जो तीन पितर हैं, पर, मध्यम और अवर, उन्हें ही दिव्य पितृ कहते हैं, पर को, और जो मध्यम है उन्हें ऋतु पितृ कहते हैं, जिसका भी आपने पूर्व वक्ता से व्याख्यान सुना। और एक अवर पितर हैं जिन्हें प्रेत पितृ कहते हैं। इनकी मूल प्रकृति में भेद के कारण आग्नेय, यम और सोम है, अर्थात अग्नि, यम एवं सोम ये पितरों के सहयोगी देवता है। आगे उन्होंने कहा भी है इसमें कि अग्नि यम सोमानाम पितृभिः सहयोगित्वम्। अब अग्नि सोमात्मकम जगत बृहद जाबालोपनिषद में है। वस्तुतः सर्वत्र आप जिस दृष्टि से चिंतन करेंगे अग्नि तत्व और सोम तत्व ये आपको स्पष्ट उद्भाषित होंगे। तो अभी जो यम का व्याख्यान है, इसमें समीक्षा चक्रवर्ती जी ने कहा है कि अग्नि एवं सोम का जहां समान बल रहता है, वहां विकास और संकोच की प्रक्रिया का नियमन होता है। अर्थात सोम की संकोच गति अग्नि द्वारा एवं अग्नि की विकास गति सोम द्वारा समाप्त कर दी जाती है। इसे एक बार फिर सुन लें। सोम की संकोच गति अग्नि के द्वारा और अग्नि की विकास गति सोम के द्वारा समाप्त कर जाती है। तो यदि यहाँ समापन होता है दोनों का, उसे विष्टम्भ भाव कहते हैं। उस विष्टम्भ भाव को ही यम कहा जाता है। वस्तुतः यम शब्द की व्युत्पत्ति भी तो यही है, यमयति इति यमः नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः, यम धातु से अस् प्रत्यय यमयति संयमनम करोति इति यमः। तो उस जो सोम की संकोच गति और अग्नि की विकास गति परस्पर एक दूसरे के द्वारा जब समाप्त कर दी जाती है, उस विष्टम्भ भाव को यम कहते हैं। दूसरी दृष्टि से अब इस ग्रंथ में लिखा है, पितृ समीक्षा के 31वें पेज में लिखा है, विवस्वत प्राण गर्भ प्रविष्टो विश्वामित्राख्यो बृहदेन्द्र प्राणः समवायेन अयम मनु प्राणः संपद्यते, अग्निस्तु तत्प्रविष्टो यमः एवं मृत्युः वरुणः तत्प्रविष्टो मृत्युः नाम जायते। भाव कहने का ये है कि विवस्वान नामक प्राण के गर्भ में प्रविष्ट विश्वामित्र नामक इंद्र प्राण समवेत रूप से मनु प्राण कहे जाते हैं। उसमें प्रविष्ट अग्नि का ही नाम यम है। विवस्वान में प्रविष्ट जो विश्वामित्र नामक इंद्र प्राण है, जिसे मनु प्राण कहते हैं, उसमें प्रविष्ट अग्नि का नाम यम है। उस अग्नि में प्रविष्ट वरुण को मृत्यु कहते हैं। यानी ये तीनों इंद्र, अग्नि और वरुण विवस्वान प्राण के ही अविशेष हैं। अतः इन्हें वैवस्वत भी, सबों को वैवस्वत कहा जाता है। आगे इन्होंने लिखा है कि इंद्राग्नि वरुणानां भिन्नत्वेपि एतेषु विवस्वत प्राणस्य अविशेषात् त्रयः अपि एते वैवस्वताः उच्यन्ते। तांड्य ब्राह्मण का इन्होंने एक मंत्र भी उद्धृत किया है कि इन्हें सबको वैवस्वत कहा जाए। अब ये जो मनु की चर्चा हुई है, मनु प्राण की, तो आगे ये कहते हैं कि मनु जीवन यात्रा प्रवाह प्रवर्तकः। मनु जो है जीवन यात्रा के प्रवाह के प्रवर्तक हैं, और यम जो हैं वे जीवन यात्रा के प्रवाह के स्तंभक हैं, रोकने वाले।
और यहाँ मृत्यु जो है वह शरीर प्राण और वियोगे मृत्यु शब्द, शरीर और प्राण के वियोग से वियोग को मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों ही मनु, यम एवं मृत्यु, जिसका दूसरे शब्द में उन्होंने वरुण भी कहा है, तो ये सभी यम ही जब अंतिम समय होता है, अंतिम संस्कार का समय होता है, वहां एक यजुर्वेद संहिता के 12वें अध्याय में मंत्र है, अपेत वीत वीच सर्पतातो ये त्रस्थ पुराणाः ये च नूतनाः अदादि यमः अवसानम पृथिव्याः अक्रन इमं पितरो लोकमस्मै। अपेत अर्थात यहाँ से आप लोग चले जाइए, ये पुराणाः ये च नूतनाः अत्रस्थाः विद्यन्ते, जो यहाँ नूतन या पुरातन पितर हैं वे यहाँ से अपेत दूर चले जाएं, विसर्पत विभिन्न दिशाओं में चले जाएं, क्योंकि पृथिव्याः यमः अवसानम अदात्, अवसानम अत्र स्थानम इत्यस्य वाचकः। यम ने यहाँ इस मृतक के लिए स्थान दिया है। पितरः अस्मै लोकम इमं अक्रन, पितृगणों ने इसे यह स्थान इसके लिए नियत किया है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो कहने का भाव ये है कि आगे इन्होंने कहा है कि ये यम जो हैं 14 प्रकार के यम स्थान भेद के कारण, ये तीनों जो यम कहे गए हैं इनके विविध रूपों के कारण इनके 14 नाम हैं। धर्मराजो यमो मृत्यु सर्वभूत क्षयोन्तकः। और यहाँ जो नित्य तर्पण करने वाले व्यक्ति हैं वे भी यमादयः आगच्छन्तु, इस प्रकार से यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः, अंतकाय नमः, कालाय नमः, इस प्रकार कह के और अंत में कहते हैं कि 14 यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। ये 14 यम का उन्होंने यहाँ श्लोकबद्ध चर्चा की है। और नित्य कर्म में जो तर्पणाधिकारी व्यक्ति हैं वो गद्य में इसे यमाय नमः, धर्मराजाय नमः कह के अंत में पद्य में कहते हैं कि एते 14 यमाः तर्पिताः स्वस्ति कुर्वन्तु, 14 यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। तो इस प्रकार से यहाँ वैवस्वत शब्द मनुपरक है। यद्यपि ये सभी वैवस्वत हैं, फिर भी यहाँ विशेष आदर के लिए मनु शब्द है। मृत्यु शब्द यम विशेष का ही वाचक है। इस प्रकार अग्नि, यम और सोम विषयक पितृभेदों में यम का व्याख्यान संपन्न हुआ। ऐसा इन्होंने कहा है कि अत्र वैवस्वत शब्द मनुवचनः अपि अन्येषां वैवस्वतत्वे मनुपरः स शब्दः विशेषादरार्थः। मृत्युश्चयं यम विशेषतया यमेषु एव अंतर्भूतः तत् इत्थम् अग्नि यम सोमेषु पितृभेदेषु यमो व्याख्यातः। इस प्रकार इन्होंने यम का व्याख्यान किया है। बड़े ही स्मृति ग्रंथ, पुराण एवं वैदिक जो अवधारणाएं हैं उन सब को एक नवीन दृष्टि देते हुए हमारे पूज्य आचार्य समीक्षा चक्रवर्ती जी ने यम का व्याख्यान किया है। उसके बाद इन्होंने वैदिक विज्ञान के अनुसार सोम निरुक्ति इन्होंने कहा है कि त्रिविधा सोम, सोम 3 प्रकार के होते हैं। सोमः वायु आपः, सोम वायु और आप, इनमें जो प्रथमोच्चारित सोम हैं वे 10 प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें वृत्रासुर नामक सोम के 4 प्रकार हैं। ध्रुव, धर्तृ, धरुण, धर्मः। मूल ग्रंथ में ये ध्रुव, धरुण, धर्म और धर्तृ ये कौन कौन हैं
इन्हें स्पष्ट किया गया है, उनको हम नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अन्न सोम पंचधा राजा वाजो ग्रह पशुर हविरिति। राजा, वाजह, ग्रह, पशु और हवि। तो ये भी कहा जाता है कि राजा जो हैं ये सोम, जो अन्न सोम है, यह राज्ञ राजसूय क्रियते। वाज जो है वह वाजेन वाजपेय, और ग्रह के द्वारा सवयाग, पशु भी पशुयाग, हविषा तो इष्ट याग। इस प्रकार से अन्य सोम भेदा द्रष्टव्या। इनके कहने का भाव ये है कि सोम तत्व की और ढंग से विवेचना हो सकती है। अब इनका ये कहना है कि अभी कहा गया कि सोम की 3 अवस्थाएं होती हैं, सोम, वायु और आपह। तो ये वायु जो है, सोम की द्वितीय अवस्था जो वायु, तो जिस वायु में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है वह क्षोभ उत्पन्न करता है, उसे रुद्र कहा जाता है। अब ये देखना है कि शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि अग्निर्वैसो रुद्रः तस्यैतानि नामानि पशूनां पतिः रुद्रोऽग्निरिति। वहां भी रुद्र को अग्नि कहा गया है। और वैदिक विद्वानों की तो यह भी कहना है कि जो रुद्र हैं भगवान शंकर, उन पर जो जलाभिषेक किया जाता है, अन्य देवताओं की अन्य प्रकार से पूजा की जाती है, परंतु रुद्र तत्व की उपासना जलधारा शिव प्रिया। जलधारा, क्योंकि वह अग्नि तत्व उसमें अधिक है। ये कहते हैं, ओझा जी का ये कहना है कि जहां जिस वायु में सोम की प्रधानता रहती है वह सौम्य वायु शांति का प्रसरण करने वाला शिव नाम से प्रसिद्ध है। यही वायु जहां अग्नि तत्व की प्रधानता होती है वह रुद्र होते हैं, और जहां वायु में सोम की प्रधानता होती है वह शिव हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को कहा है शंकरोति शंकर। तो सिद्धार्थ जी ने भी कहा है कि शोक संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जो जिसके द्वारा रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तीनों के प्रभाव का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको नाश करने की यदि अभिलाषा हो तो आप भगवान शंकर की उपासना करें, क्योंकि वे एक पक्ष में रुद्र हैं तो दूसरे पक्ष में शिव हैं। क्योंकि जिस वायु में अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है वह रुद्र होता है। इसी को संकेत करने के लिए शतपथ में कहा गया है कि अग्निर्वैसो रुद्रः तस्यैतानि नामानि पशूनां पतिः रुद्रोऽग्निरिति। फिर जिस वायु में सोम तत्व की प्रधानता होती है वह तो शिव हो जाता है। अब आप चलें आपह, इसका सोम की तीसरी अवस्था है आपह माने जल। तो जल जो है वह, इससे पूर्व एक इनका ग्रंथ अभी स्मरण नहीं आ रहा है, जिसमें ओझा जी का ही ग्रंथ है जिसमें परमेष्ठी मंडल में कौन सा समुद्र है, वो वृक्ष अति तारा का वर्णन है, नदियों के उद्गम का वर्णन है, समुद्रों का वर्णन है। विमल जी यदि याद दिलाएंगे। जगत गुरु वैभवम, जगत गुरु वैभवम, जगत गुरु वैभव। तो जगत गुरु वैभव में से आप इसे यदि लिंक करेंगे तो आपस चतुर्धा, जल तत्व 4 प्रकार से हैं, अंभः, मरीचि, मरह और श्रद्धा। अंभः जो है वो द्युलोक में जो परमेष्ठी मंडल से संबद्ध समुद्र है वहां के अप तत्व को हम अंभ कहते हैं। पुनश्च सूर्य मंडल में जो द्युलोक में जो सौर मंडल में जल तत्व है उसे मरीचि कहते हैं। और इस पृथ्वी पर जो जल है उसका नाम मर है।
और चांद्रमस्याः आपः श्रद्धा ताः अंतरिक्ष्याः, अर्थात अंतरिक्ष मंडल जिसका अपर नाम सोम मंडल है, वहां जो आपह है चंद्रमंडल में, सोम मंडल में, अंतरिक्ष लोक में, वह श्रद्धा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस मंत्र में आपह का बड़ा ही रहस्यमय एवं मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ उद्धृत भी किया गया है। यह मंत्र श्राद्ध में भी पढ़ाया जाता है। या दिव्या आपः पैसा संबभूवुः या अंतरिक्षाः उत पार्थिवीर्या। स्पष्ट भी है कि यह दिव्या आपः, जो दिव्य आप है, अर्थात सौरमंडल के आप, स्वर्लोक का, और यह अंतरिक्षा, जो भुवर लोक के सोम मंडल के, यह पार्थिव्य आपः, जो पृथ्वी पर के आप हैं, वे सर्वे, ये सारे जो जल तत्व हैं, उनके अलग अलग लोकों में रहने के कारण अलग अलग प्रभाव भी है, जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। एक वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति सम्माननीय आचार्य ओझा जी के अन्यतम प्रसिद्ध शिष्य थे गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा है वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति। उन्होंने गंगा तत्व लिखा है, एक 3-4-5 पन्ने में। उसमें लिखा है कि यह भूलोक है, पृथ्वी मंडल, उससे ऊपर भूवरलोक है, अंतरिक्ष मंडल कहें या सोम मंडल कहें, उससे ऊपर सौरलोक है, उसे स्वरलोक कहते हैं। यह जो गंगा है वह सौरलोक का जल है। वह सौरलोक से अंतरिक्ष लोक होते हुए, भूवरलोक होते हुए पृथ्वी पर आती है। इसीलिए अब गंगा का जल यहाँ के पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। इसमें कारण, मुख्य कारण यह है कि यह इस भूमंडल का नहीं है, अंतरिक्ष जल भी नहीं है। अंतरिक्ष जल चूंकि भूलोक और अंतरिक्ष लोक के बीच में जो आकर्षण विकर्षण का स्थान है, वहां तक कुछ प्रभावित करता है, लेकिन सौरलोक का तो भूमंडल से कोई है नहीं। इसलिए सौरलोक से आने वाले जो गंगा जी का यहाँ आपह है, वह आपह यहाँ के पर्यावरण से प्रभावित या दूषित नहीं होते। कोश में भी गंगा जी के नाम को आप देखेंगे, अमर कोश में स्वर नदी सुर दीर्घिका, स्वर नदी अर्थात स्वर्गस्य नदी इयम, स्वर्ग और स्व पर्यायवाची शब्द है। स्व अव्ययम स्वर्ग नाक त्रिवत त्रिदशालयाः अमरकोश। तो स्वर नदी, यह स्वर नदी है, यह चंद्रलोक की नदी नहीं है, भूलोक की नदी नहीं है, यह स्वरलोक की नदी है। और श्राद्ध भी जो करते हैं, अभी तो चर्चा चल रही है पितृ समीक्षा, तो हम लोग श्राद्ध कर्म में देखते हैं कि स्वर्ग कामः, यही वाक्य पढ़ा जाता है। स्वर्ग कामः मतलब यहाँ से, यहाँ प्रेत पितर की जब चर्चा होगी आगे के व्याख्यानों में, तो प्रेत पितर का जो यहाँ से गमन है वो अंतरिक्ष लोक तक वो जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की गति नहीं हो पाती है। इसलिए भूलोक से भूवरलोक तक गए अंतरिक्ष लोक में, और उसके बाद स्वर्गलोक कामः, उससे आगे बढ़ाने के लिए हमें श्राद्ध करने की अनुमति वेद विद्या देती है। और हमारे सनातन धर्म में यह प्रचलन भी है और बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं। श्राद्ध नाम ही है श्रद्धया क्रियते। अस्तु, तो अंत में ये कहते हैं कि तत्र एताः पार्थिव्यः आपः सप्तदश विधाः राजसूय व्याख्याता। इन्होंने राजसूय यज्ञ का कहीं व्याख्यान है, उसमें ये पृथ्वी पर रहने वाले 17 जलों की चर्चा की। अस्तु, तो अभी हमने चर्चा की थी सोम के 3 भेद हैं, सोम, वायु और आप। क्रमशः इसका व्याख्यान आप लोगों के पास किया गया। यह इस ग्रंथ के आधार पर ही किया गया। इसके मूल में तो और पूर्ण रूप से स्पष्ट है, और अनुवादक को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। कम से कम
नहीं सारे रहस्यों का, लेकिन प्रतिवाक्य का अनुवाद यदि हमारे सामने होता है तो हमें बहुत सुविधा मिलती है। सारे लोग संस्कृतज्ञ नहीं होते, जो संस्कृतज्ञ भी होते हैं वो वेदज्ञ नहीं होते, और यह वेद विज्ञान है। तो कम से कम इतना सरल तो हो गया कि इसका अनुवाद हो गया। मैं चूंकि वचन नहीं दे सकता हूँ, कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के प्रभार में हैं, कार्य बहुत रहते हैं, और कुछ अपनी भी वैयक्तिक बातें हैं। नहीं तो पितृ समीक्षा ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें तो ये हुआ कि ये पितृ समीक्षा का सार एक ग्रंथ कोई विद्वान यदि लिख दें तो अच्छा रहता, क्योंकि इन्होंने बड़ी गहराई से उठाई है बातों को। दिव्य पितर, ऋतु पितर, प्रेत पितर और यम, ये अग्नि तत्व और सोम तत्व का जहां स्तंभन विकास, और तो इस प्रकार से जो स्तंभ भाव है वह यम है। इस प्रकार की कल्पना किसे होगी? ये पितृगण लोग समझते हैं कि ये पितृगण इसे, और मनुस्मृति के 3 अध्याय में पितृगणों की चर्चा है कि तस्य पुत्र पौत्र अनंतकम, ये जो पितृगण हैं इनके पुत्र पौत्र अनंत हैं, और ये कई पितृगण हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज हैं वही पितृगण हैं। एक भूमिका में मैंने कभी पढ़ा भी था, लेकिन इस बीच में भूमिका पढ़ा है कि इसमें लिखा है, कुछ विषयांतर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें लिखा है, हो सकता है इसी पितृ समीक्षा के आगे हो, उतना तक हम नहीं पहुंच पाए, प्राय 80-90 पेज तक हम पहुंच पाए, क्योंकि हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमें संतोष ही नहीं होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद है, फिर कोई व्यवधान आ जाता है तो अस्तु। तो मैंने अपने गुरु से सुना भी था कि जो जन्म लेता है जातक, उसमें 84 तत्व होते, उसे यह सह कहा गया है। और अमरकोश में सहो बलम सहा मार्ग, सह है बल का, यानी जिस शुक्र तत्व से यह शरीर बनता है उस शुक्र तत्व में 84 सह होते हैं, जिसमें 28 उस व्यक्ति का होता है, जनक का, और अपने पूर्वजों के से 56 वह तत्व उसके शरीर के माध्यम से वह गर्भस्थ होता है। इस प्रकार 84 होते हैं। उस प्रकार उसमें दिया है कि उसमें 21 अपने पिता के होते हैं, 15 पितामह के, 10 प्रपितामह के, और 1 वृद्ध प्रपितामह के, फिर अतिवृद्ध प्रपितामह के, वृद्धाति वृद्ध। इसका कहने का भाई 6ठे पीढ़ी जाते जाते अपने से 6 पीढ़ी ऊपर वह जो पिता होता है उसका जो शुक्र तत्व गर्भस्थ होता है उसमें 7 पीढ़ी के बाद 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने कहा कि सापिंत्यम साप्त पौरुषम, और आगे भी इसी प्रकार केवल उसका जो अगली 6 पीढ़ी होगी उसमें इसका जो संतान का वो गर्भस्थ तत्व है वह प्रसृत होता जाएगा। इस प्रकार से उसमें भी तो कुल मिला के ये 84, इसलिए आगे कहा है, आप श्राद्ध कर्म में देखेंगे कि 3 पिंड दिए जाते हैं, पिता पितामह प्रपितामह। यो यो जीवति तम तम परित्याज्य, श्राद्ध के पद्धतिकार लिखते हैं कि जम यो यो जीवति तम तम परित्याज्य पितामहादिभ्यः 3 पिंडम दद्यात्। तो पिता पितामह प्रपितामह को पिंड दिया जाता है, और जो हमारे जो आगे 3 पीढ़ी और थे जिनका अंश हमने है उनको क्यों नहीं दिया जाता है? तो आगे कहा गया है कि लेप भाजस चतुर्थाद्याः, ये ऊपर की जो पीढ़ियां हैं लेप भाग कहे जाते हैं, चतुर्थाद्या लेप भाजा। इसलिए श्राद्ध पद्धति में लिखा है लेप भाग भुजस्तृप्यंतु, यह करके वह अन्न को विकिरण करता है। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत भास्वर मूर्तिम पितरम ध्यायन, ऐसा ही पद्धतिकार ने लिखा है कि भास्वर मूर्ति पितर को ध्यान करते हुए, क्योंकि ये जो प्रेत पितर हैं यह इस स्थूल शरीर में नहीं है, वे भास्वर मूर्ति है। आप आगे
ऋतु पितर का वर्णन तो अभी आपने सुना ही, दिव्य पितर की चर्चा अभी चल रही थी। तो अब प्रेत पितर के विषय में आगे के व्याख्यान में आप विद्वानों के श्रीमुख से सुनेंगे। इस प्रकार अभी जो चर्चा हुई है त्रिधा अग्नि, त्रिधा यम और त्रिधा सोम, यह अभी आपने सुना। त्रिधा अग्नि जो इंद्र अग्नि वरुण है, त्रिधा यम मनु अग्नि और मृत्यु, और त्रिधा सोम, सोम वायु आपा। ये जो तीन तीन त्रिक हैं, ये तीनों प्रकारों में विभक्त तीन भाव, तो अग्नि यम सोमानाम पितृभि सहयोगित्वम, इन तीनों से देव सहित समस्त प्रजा उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं, और सोमेन जायन्ते अग्निना जीवन्ति यमेन म्रियन्ते इति स्थिति ही। अब इन ये तो स्पष्ट है। अब इन ये जो पितर हैं, आग्नेयी पितर दक्षिणाकाश में रहते हुए उत्तराकाश की ओर दौड़ते हैं, ये अंगिरस अवर पितर कहे जाते हैं। पिछले भी मंत्र में मैंने कहा था कि तीन तरह के पितर हैं, उदीरताम अवर उत्परासउन मध्यमा पितरः, तो ये अंगिरस पितर हैं। और यम पितर मध्याकाश में रहते हुए अनवरत नीचे गिरते हैं, ये मध्यम अंगिरस पितर हैं। सोम प्रधान पितर उत्तराकाश में रहते हुए दक्षिण की ओर दौड़ते हैं, ये भृगु प्राण पितर पर पितर कहलाते हैं। ये नित्य पितर प्रकृति चक्र को चलाने वाले। देवजनानाम पितॄणाम, देवजनकानाम पितॄणाम ऋषि जनकत्वम, ये देवजनक जो पितृ हैं ये भी ऋषियों से ही उत्पन्न हुए हैं। अब सप्तविधानाम दिव्य पितॄणाम निरुक्ति प्रारंभ, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो जैसा कि अभी तुरंत चर्चा होती है कि तीन श्रेणी में पितरों को बांटा गया है, दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। इन तीनों पितृभावों में अग्नि एवं सोम अनुस्यूत रहते हैं। दिव्य पितर के तीन भेद हैं, अन्नविध, अन्नादिविध और अनुभयविध। अग्निख्वात आदि ये अन्नविध पितर हैं, और आग्नेय आदि अन्नविध पितर हैं, और हविर्भुज आदि अनुभय पितर है। इस प्रकार त्रिविध और सप्तविध दिव्य पितर हैं। मूल ऋषि प्राण भेद से इन पितरों के उक्त धर्म भावों में भेद हो जाता है। त्रिविध दिव्य पितर तो ऊपर अन्नविध, अन्नादिविध एवं अनुभयविध के भेद से कहे जा चुके हैं, और सप्तविध दिव्य पितरों के नाम संकेत पूर्वक इसमें दिए गए हैं। तेषाम दिव्य पितॄणाम भृगु प्राण प्रधान अग्निखात्य पितर होते हैं। और मैं इसका सारांश दे रहा हूं। अंगिरा प्राण प्रधान बर्हिषद पितर, अत्रिवर्ग के सोमसद पितर अंगिरस या पौला हविर्भुक, पौलष्ट या करदम, अज्यपा, काव्य या बैराज, सोमपा, वाशिष्ठ, सुकाली, इन दिव्य पितरों के देवलोक से भिन्न भिन्न लोक हो जाते हैं। जैसे अग्निख्वात, ये वैभ्राज कहलाते हैं, ये अमूर्त भाव से रहने वाले मध्यम पितर हैं। ये तीनों जो मध्यम और अवर और पर हैं, इनका इनमें कहाँ किनकी अवस्था है उसकी चर्चा है इसमें। बर्हिषद, ये सोमपथ वाले अमूर्त पितर हैं, ये मध्यम पितर हैं। सोमसद, ये मध्यम पितर हैं, ये अमूर्त रूप से रहते हैं। हविर्भुक पितर, ये मरीचि से उत्पन्न पितर हैं, ये मूर्तिमान हैं, और ये पर पितर है। आज्यप, ये आज्यम पातेति आज्यप, आज्यप ये विश्वदेव नामक प्राण प्रधान मूर्तिमान पर पितर हैं। सोमपा, ये भी पर पितर हैं। सुकाली, ये मानस पितर हैं, ये मूर्तिमान हैं, ये अवर पितर कहे जाते हैं। इस प्रकार तीन प्रकृति वाले आग्नेय, सौम्य
याम्य अथवा पर, मध्यम, अवर, इन 7 दिव्य पितरों की व्याख्या की गई है। यहाँ इत्थम त्रिप्रकृतिकाः सप्तैते दिव्य पितरः व्याख्याताः। इस प्रकार से इन दिव्य पितर का व्याख्यान पितृ समीक्षा ग्रंथ के आधार पर संपन्न हुआ।